चल प्रवाह भावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां आध्यात्मिक कथाएं हमारे जीवन के उद्देश्य, आंतरिक शांति और भक्ति के मार्ग को समझाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन कथाओं में जीवन के गहरे अर्थ, परमात्मा की उपासना और आत्मज्ञान की छिपी बातें होती हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत करेंगे जो हमें जीवन की सच्चाई, उद्देश्य और भक्ति के महत्व के बारे में समझाएगी। यह कथा हमें आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम और बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। कथा का महत्व। आध्यात्मिक कथाएं हमारे जीवन के लिए एक प्रकार की मार्गदर्शिका होती हैं। ये कथाएं केवल धार्मिक नहीं होती, बल्कि इनका उद्देश्य हमें जीवन के उद्देश्य, प्रेम और शांति की राह दिखाना होता है। ये हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए होती हैं, ताकि हम सच्चाई को जान सकें और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकें। किसी भी आध्यात्मिक कथा की शुरुआत ईश्वर की महिमा और उनके भक्तों के संघर्षों से होती है, जो हमें दिखाती है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, हमें हमेशा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। कथा। एक तपस्वी की साधना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक तपस्वी बाबा निवास करते थे। वे अपनी साधना में पूरी तरह में रसे रमे हुए थे। उनका ध्यान, भक्ति और तप उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे थे। उनके बारे में लोगों ने सुना था कि वे सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं और सच्ची शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। एक दिन गांव के एक युवा व्यक्ति ने तपस्वी से मिलने का निश्चय किया। वह व्यक्ति जीवन में कई समस्याओं से जूझ रहा था और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वह तपस्वी के पास गया और उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं। मुझे शांति और सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तपस्वी बाबा ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, वे तुम्हारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। तुम्हारे भीतर एक अशांति है, जिसे तुम्हें शांति में बदलना होगा। यदि तुम ईश्वर की भक्ति में पूरी निष्ठा से लग जाओ, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। भक्ति का महत्व, ईश्वर से जुड़ाव। तपस्वी बाबा ने उसे समझाया कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईश्वर के साथ एकात्मा और निष्ठा है। उन्होंने कहा, भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कर्म, विचार और भावना में होनी चाहिए। जब तुम अपने हृदय से ईश्वर से जुड़ते हो, तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान स्वयं हो जाता है। युवक ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने निर्णय लिया कि वह पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ईश्वर की भक्ति में लगेंगे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, अच्छे विचारों को अपनाया और हर काम में भगवान का नाम लेने लगे। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी समस्याएं कम होने लगी और उसे आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति। समय के साथ उस युवक ने आत्मज्ञान की गहराई को महसूस किया। उसे समझ में आया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ने और आत्मा की शुद्धि है। उसे यह भी समझ में आया कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक कथाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी परेशानी हमें केवल हमारे भीतर की अशांति का परिणाम है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को सही करते हैं, तब दुनिया की हर समस्या छोटी लगने लगती है। भगवान से जुड़कर सही मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि आत्मा की वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का पालन करना नहीं है, बल्कि ईश्वर से जुड़ने और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। भक्ति में जो शुद्धता और निष्ठा होती है, वही हमें आंतरिक शांति
और संतुलन की ओर ले जाती है। जब हम अपने दिल में सच्ची भक्ति और प्रेम को स्थान देते हैं तो जीवन में हर प्रकार की शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक कथाएं हमें न केवल भक्ति और धार्मिकता का महत्व सिखाती हैं, बल्कि ये हमें जीवन का उद्देश्य, आत्मज्ञान और शांति की राह भी दिखाती हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने दिल से ईश्वर को स्थान देते हैं तो जीवन की हर समस्या हल हो जाती है और हम सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति करते हैं। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी और कथाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप और कैसी कथाएं सुनना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यथा घटाः